पिछले 3-4 महीनों से शहर में अपराध की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। 3 महीने के अंदर 4 हत्याएं हुई। इससे शहरवासियों में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। इस संबंध में विविध सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों ने भी पुलिस अधीक्षक को बयान देकर बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की थी। इसके बाद भी गोंदिया शहर पुलिस ने कदम उठाना शुरू कर दिया है। शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने, अपराधियों पर पुलिस की पैनी नजर रखने के लिए नगर थाने के थानेदार किशोर परबते जी ने शहर में अपराधियों की कुंडली बनानी शुरू कर दी है। पुलिस रिकॉर्ड पर अपराधियों की पहचान परेड कराई गई। साथ ही इन सभी अपराधियों के सभी रिकॉर्ड को नई फोटो, मोबाइल नंबर, जहां वे वर्तमान में कार्य कर रहे हैं और साथ ही जिस क्षेत्र में वे रह रहे हैं उनका पता अपडेट कराने का काम शुरू कर दिया है। यदि शहर में कोई अपराध होता है तो यह रिकॉर्ड पुलिस को समय पर आरोपियों को पकड़ने में मदद करने में कारगर साबित होगी। साथ ही शहर में गश्त भी बढ़ा दिया गया है। शहर के कुछ संवेदनशील स्थानों पर शाम 6 से 9 और रात 10 से 2 बजे तक गश्त बढ़ा दी गई है। सध्या जे आपल्या गुन्हेगारीचं प्रमाण वाढलेलं आहे, तर आमचा पहिला उद्देश असा आहे की शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीवर आळा घालणे, त्याचप्रमाणे गुन्ह्यांना प्रिव्हेन्शन करणे हा आमचा पहिला उद्देश आहे। त्याकरता आम्ही जे आमचे रेकॉर्डवरचे गुन्हेगार आहेत त्यांचा लेटेस्ट, त्यांचा फोटो, त्यांचा मोबाईल नंबर, त्यांचं राहण्याचं ठिकाण, ते सध्या काय काम करत आहेत, कोणाकडे काम करत आहेत, हे सगळं आम्ही याचा अपडेट घेत आहोत। त्याप्रमाणे आम्ही त्यांचा रेकॉर्ड बनवत आहोत आणि त्याच्या समजा आम्हाला उद्या काही गुन्हा घडला तर आम्हाला त्याच्यामध्ये अपडेट आम्हाला माहिती मिळू शकते आणि त्यांच्यावर एक वचक पण राहू शकते। आम्ही सध्या एक बीट पेट्रोलिंग सुरू केलेली आहे। त्यामध्ये बीटमधील 4 ते 5 ठिकाणं त्या ठिकाणी आम्ही एक व्हिजिट ठेवणार आहोत। संध्याकाळी 6 ते 9, 9:30 पर्यंत आमची फूड पेट्रोलिंग राहील। त्यामध्ये युनिफॉर्मवर आमचे कर्मचारी त्या परिसरात फिरतील। त्याचप्रमाणे आउटरला जे नशापाणी करत बसलेले लोक असतात तर त्यांना सुद्धा त्यांच्यावर कारवाई करणे, त्यांना बसू न देणे, त्या ठिकाणी कुठलाही अवैध नशापाणी करणार नाही कोणी, याकडे आमचं जातीने लक्ष राहून त्यांना अशा ठिकाणी आम्ही रोज संध्याकाळी रात्री 9, 9:30, 10 पर्यंत रोज आम्ही त्या असे एरिया चेक करणार आहोत। त्या ठिकाणी आपले कर्मचारी आम्ही त्यांचं लाईव्ह लोकेशन घेणार, त्याचप्रमाणे आमच्या वॉकी टॉकीवर त्यांचे लोकेशन घेणार। त्या परिसरात आम्ही ज्या ज्या ठिकाणी जाणार आहेत त्या ठिकाणी आम्ही काही बुक्स ठेवले आहेत, त्या ठिकाणी ते सह्या करणार। तिथल्या पब्लिक सोबत त्यांनी इंटरॅक्शन केलं पाहिजे। त्या ठिकाणी त्यांच्या जे प्रतिष्ठित नागरिक आहेत त्यांच्याशी ते बोलले पाहिजे, अशी आम्ही व्यवस्था केलेली आहे। याच्यामुळे त्या परिसरात समजा काही अवैध धंदे असतील, अवैध गतिविधी असतील तर त्यांच्या मार्फत आम्हाला मिळू शकतील आणि आम्ही त्यांच्यावर वेळीच कारवाई करू शकू। कारा न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट। अठारह साल से शहर में विश्वसनीय उड़ान लैंड डेवलपर्स ले आए हैं सप्तशृंगी नगरी मौजा साले गोदनी में, जो कि साले बस स्टॉप से सिर्फ 200 मीटर दूर, आउटर रिंग रोड से 3.5 किलोमीटर, गुरुकुल सीबीएसई स्कूल से 1 किलोमीटर, 110 एकड़ में बने एग्रो टर्मिनल मार्केट से 2 किलोमीटर, पीएचसी हॉस्पिटल से 1 किलोमीटर, वर्धा रोड से 6 किलोमीटर और मार्गी नगर चौक से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्पेशल एमिनिटीज, डांबर रोड, ड्रेनेज लाइन, सीनियर सिटीजन पार्क, इलेक्ट्रिक, वाटर सप्लाई, ईएमआई ऑप्शन, बैंक फाइनेंस और साइट दिखाने की सुविधा उपलब्ध। अधिक जानकारी या बुकिंग के लिए संपर्क करें उड़ान लैंड डेवलपर्स के संचालक धम्मा भाव सोनटक के 9860298056 और आजाद ठाकुर 9371488938 पर। ऑफिस एड्रेस हुड़केश्वर मेन रोड, नागपुर।